बड़ा अपनी मम्मी पापा बुला ले, जल्दी वाला जेल चली जाएगी। रियली कौन से जुर्म में? कौन सा फोटो मार? मैम, हु हैज गिवन यू अथॉरिटी टू चेक हर बैग? अगर देश को बहुत चीजों से खतरा है, उसमें से एक ये मोरल पुलिसिंग भी है। फोटो मार। अवतार सिंह गिल, विभाग अध्यक्ष, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ना तो भाई साहब के बस की बात नहीं है, कम से कम प्रियम्बल ही पढ़ लिया होता। हमारे जमाने में तो हर किताब के पहले पन्ने पे छपा होता था, वो भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में। उसमें क्लियरली लिखा हुआ है, भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। बड़ा अपनी मम्मी पापा बुला ले, जल्दी वाला जेल चली जाएगी। प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर। आज का दिन ही खास नहीं होना चाहिए हमारे हिंदू भाइयों बहनों के लिए। जितने भी हिंदू भाई बहन हैं तो सनातन को मानते हैं। भाई साहब खुद को सनातनी बताते हैं और बोलते हैं कि आज का दिन खास नहीं है, मतलब 14 फरवरी का दिन। 14 फरवरी को हिंदी कैलेंडर के हिसाब से आता है प्रदोष व्रत, डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा एंड गॉडेस पार्वती। फॉल्स ट्वाइस एवरी मंथ। द फर्स्ट प्रदोष व्रत फॉल्स ऑन मंडे 14th फरवरी। टच करे, पूछे ये आपका कौन है, आप कहाँ जा रहे हो, आप पार्क में क्यों बैठे हो? तभी हमारा हिंदुत्व बचेगा, तभी हमारा हिंदुस्तान बचेगा। ये बचाएंगे हिंदुत्व और हिंदुस्तान को। पगड़ी पहना हुआ सिख हिंदुत्व को बचाने की बात कर रहा है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। बाय द वे, यूपी पुलिस ने इस इशू को सीरियसली लिया। आज थाना हरि पर्वत अंतर्गत पालीवाल पार्क में कुछ लड़के और लड़कियां बैठी हुई थी। बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे और उनके साथ अभद्रता की गई। इस संबंध में थाना हरि पर्वत में मुकदमा पंजीकृत किया गया है और वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। थोड़ी देर के लिए ही सही, हिंदुत्व बचाने वाले जेल की हवा खा रहे हैं। अब बात करते हैं हंगामा ऑन हिजाब। सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि हिजाब और बुरखे में क्या डिफरेंस होता है। वैसे देख के ही समझ में आ गया होगा, हिजाब इज जस्ट ए हेड कवर और बुरखा पूरे बॉडी का कवर है। बुरखा में इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू फिगर आउट कि अंदर कौन है, और इसका कुछ क्रिमिनल्स मिसयूज भी कर चुके हैं। दैट इज वाई कई देशों में बुरखा बैन है, उनमें से तो कई मुस्लिम कंट्रीज भी हैं। अब इंडिया में क्यों ये मुद्दा स्टार्ट हुआ उसे देखते हैं। She is inspiration. किधर है इंस्पिरेशन? एक बार कमेंट्री के साथ इस वीडियो को देखते हैं, शायद इंस्पिरेशन दिख जाए। एक लड़की स्कूटी लगाती है और अपने कॉलेज के क्लासरूम की तरफ बढ़ने लगती है। कुछ लाल गमछे में हिंदुत्व का मसीहा समझने वाले लौंडे उसे देखकर जय श्री राम का नारा लगाने लगते हैं। फिर उन्हें देख लड़की भी अल्लाह अकबर का नारा लगाने लगती है। कितना धार्मिक माहौल है। एक दूसरे को देखकर उन्हें अपने भगवान की याद आने लगती है। नेवरथलेस, आपने नोटिस किया लड़की कैमरामैन को लेकर चलती है, आगे जाकर पीएम बनेगी। देश की प्रधानमंत्री एक बच्ची हिजाब पहन के प्रधानमंत्री बनेगी। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। लेकिन इसके बाद लड़कों ने जो कोरस गाया है, मजा ही आ गया। वैसे बाद में पता चला कि दीज मुस्लिम गर्ल्स वांट कि वो हिजाब में कॉलेज आएं और इससे बाकी लोगों को प्रॉब्लम है। नॉट ए बिग डील, वी हैव बीन द कंट्री जिसे लड़कियों के कपड़े से काफी ऑब्सेशन रहा है। छोटे कपड़े पहनती थी तब भी प्रॉब्लम था, अब पूरी पहन रही है तब भी प्रॉब्लम है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि दीज गर्ल्स एंड दीज बॉयज सी दिस हिजाब एज देयर रिलीजियस आइडेंटिटी। आई कैन गारंटी यू, अगर यही हिजाब गेरुआ कलर का होता तो इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इसी बात का एक छोटा सा रिप्रेजेंटेशन है इस वीडियो में। पेश है हसन मेहनाज। Allow me to demonstrate using just a little prop here. This is a standard scarf right here, okay? So this is a scarf, okay? This is good, okay? This is good. Okay. Not good, okay? All right, not good. Good. Not good, okay? All right. Fun. Yeah, that's fun. Scary. What? Right? Okay. This right here just says, I'm Audrey Hepburn, gallivanting around the plaza. This says, I'm here to kill Audrey Hepburn while she gallivants around the plaza. I don't think that's it. और लड़कियों, अगर इस कॉलेज में पहले से ड्रेस कोड है तो अलग से हिजाब पहन के आने की क्या जरूरत है? कॉलेज दिल्ली में तो है नहीं कि वहाँ इतनी डस्ट है कि आप हिजाब से अपने बाल बचा रहे हो। अपने मदरसे में तो आप हिजाब पहनकर जाती हो, कोई रोकता है वहाँ पे? और वो लोग जो ये बोल रहे हैं कि अगर मुस्लिम लड़कियां हिजाब में आएंगी तो हिंदू लड़कों का ड्रेस कोड ये होगा, अबे आलसी बंदरो,
पहले दिन में एक बार नहा तो लो। इन सारे हंगामों में द वर्स्ट इंसिडेंट विच टुक प्लेस, मॉब सराउंडिंग फीमेल स्टूडेंट्स पेल्टेड स्टोन ऑन स्टूडेंट्स हु वर वियरिंग सैफरन स्कार्फ्स। हम अपने कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स को पूरे देश में कपड़ों की वजह से दंगाई बना रहे हैं। मुस्लिम विमेन एंड गर्ल्स वर टोल्ड टू रिमूव हिजाब पब्लिकली बिफोर एंटरिंग टू द स्कूल। कुछ गर्ल्स ने तो एग्जाम डिच करना ज्यादा जरूरी समझा हिजाब उतारने से। और जो पेरेंट्स इसका सपोर्ट कर रहे हैं, अबे आंख वाले अंधे। इंसान के लिए एजुकेशन यहां पर है और रिलीजन यहां डगमगा रहा है। अगर आप एजुकेटेड होते तो बिल्कुल ऐसा नहीं करते और उन्हें बोलते कि हिजाब उतारो और पढ़ाई करो। एटलीस्ट लेट देम हैव देयर शेयर ऑफ एजुकेशन। कोरोना ने ऑलरेडी इनके लाइफ में बहुत तांडव मचा रखा है। वैसे सभी कोर्ट ने इसे क्लियर कर दिया है कि हिजाब इज नॉट इंपॉर्टेंट इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। सो खत्म करो, वियर हिजाब एनीवेयर यू वांट, बट स्कूल कॉलेज को इस रिलीजियस झमेले से बाहर रहने दो।